परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कैसे इनको श्राप मिला। कथा आती है, एक बार ये महाभारत की कथा है। भागवत जी में महाभारत का थोड़ा प्रसंग आता है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए, एक ही बचा था जिसका नाम है दुर्योधन। तो भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। अब दुर्योधन मरा तो नहीं, पर वो एक एक पल गिन रहा था अपनी मौत का कि अब मृत्यु हो जाए, अब मृत्यु हो जाए, अब मैं मर जाऊं। उसी समय वहां गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा, पूछने लगा कि मित्र क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन बोला कि तुम एक काम करो, पांचों पांडवों को मार दो। पांचों पांडव यदि मर गए तो मैं समझ लूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा बोला ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज पांचों पांडव मर गए। दुर्योधन बोला ऐसे नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए, प्रमाण ला कर देना। दुर्योधन ने कहा तो अश्वत्थामा बोला कि ठीक है, प्रमाण भी ला दूंगा, पर तुम्हारा काम आज हो जाएगा। दोनों में बातचीत हुई। अब रात्रि के समय सारे पांडव सो रहे थे और उनकी पहरेदारी, उनकी रखवाली भगवान कर रहे थे। हाथ में डंडा लेकर के कन्हैया उनकी रखवाली कर रहे थे। एक बात आप मुझे बताओ कि अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा है पांडवों को, और पांडवों की रखवाली स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो जिस भक्त की भगवान रक्षा करते हैं, जिसका रक्षक ही वो परमात्मा हो, जिसको संभालने वाला ही वो भगवान हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कोई कुछ कर सकता है? माताएं, नहीं कर सकता ना? नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बैरी होए। भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, पर परमात्मा यदि उसके साथ खड़ा है तो वो व्यक्ति अकेला नहीं है, उसको कमजोर ना समझे, क्योंकि उसके साथ तो भगवान है। और भगवान जिसके साथ हो जाए उसको तो फिर जहां जाएगा वहां विजय मिलनी है। पांडवों के साथ में ऐसा ही तो था, कौरवों के साथ भगवान की पूरी सेना थी, पर पांडवों के साथ अकेले भगवान खड़े थे। बताओ सेना कितनी बड़ी थी, और भगवान तो अकेले थे पांडवों के साथ, पर जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ में थे। सेना ना भी हो, दुनिया वाले ना हो तो कोई बात नहीं, परमात्मा हमेशा साथ रहना चाहिए। भगवान है तो फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता? सब रक्षा करने वाला वो है तो फिर क्यों डरना संसार से? पहरेदारी कर रहे हैं भगवान पांडवों की। अर्जुन की नींद खुली तो बोले कि अरे कन्हैया आप अभी तक सोए नहीं। भगवान बोले कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाओ। अर्जुन बोले हम तो सोएंगे ही। अरे प्रभु, जब हमने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में दे दी और आपको क्या टेंशन, पर बस एक मन में भाव आया कि आप भी थोड़ी देर आराम कर लेते तो अच्छा रहता। भगवान बोले हाँ हाँ मैं भी आराम करूंगा, पर मुझे लगता है अर्जुन आज आप सबको यहां नहीं सोना चाहिए। आज ये स्थान आप सबके सोने के लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, चलो कहीं दूसरे स्थान पर जाकर सोएंगे। तो पांडव तो भगवान का हर कहना मानते थे। भगवान ने कहा ही कि पांचों पांडव खड़े हो गए, चलिए प्रभु जहां लेकर चलेंगे हम तो वहीं रहेंगे। वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र भी सोए हुए थे।
उनको भी भगवान ने जगाया, उठाया कि बेटा यहां से चलो, ये स्थान आज सोने के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान को मालूम था कि अश्वत्थामा आएगा मारने के लिए। तो उठाने लगे, जगाने लगे, बच्चे उठ भी गए, पर बच्चे इतनी गहरी नींद में थे, नींद में ही मना कर दिया कि आपको जाना है तो जाओ, हम तो यहीं सोएंगे, हमें नहीं जाना है, यहां से जाओ ना, आपको जहां जाना है वहां, हम तो यहीं सोएंगे। अब बार बार समझाने पर भी जब नहीं माने, तो फिर भगवान ने भी कहा कि चलो छोड़ो, जैसी इनकी इच्छा। अब जो मेरा कहना मानेगा वो तो फायदे में ही रहेगा। कन्हैया ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। पांडवों को साथ लेकर भगवान दूसरे स्थान पर गए, वहां फिर पांडवों के साथ विश्राम किया। इधर अंधेरा था, घोर रात्रि हो रही थी। उस घोर अंधेरे में अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर आया। देखा पांचों पांडव सो रहे हैं। अब थे तो वो द्रौपदी के 5 पुत्र, पर वो ओढ़ करके सोए थे, चेहरा भी ढका हुआ था, तो अश्वत्थामा को पता नहीं चला कि ये पांडव हैं या द्रौपदी के पुत्र हैं। उसने तो वो तलवार से पांचों के सिर काट दिए, पांडव समझकर पांचों बच्चों के सिर काट दिए, और पांचों के सिरों को दुर्योधन के पास लेकर आ गए। लो मित्र, मैंने तुमसे कहा था ना कल कि पांचों पांडव समझ लो मर गए, पांचों को मार कर लाया हूं, तुमने प्रमाण मांगा था तो मैं पांचों के सिरों को काट कर लाया हूं। उजाले में, प्रकाश में जैसे ही पांचों के सिरों को देखा, तो मेरे भाई बहन वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन बोला, तुमने ये क्या कर दिया? अरे जिनको तुम मार कर लाए हो ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और अश्वत्थामा, ये 5 पुत्र ही बचे थे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाते। अब तुमने इनको भी मार दिया, अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, अब तो हमारे वंश को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये बड़ा गलत किया। ये कहते कहते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो वहीं मर गया, वहीं मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा परेशान होने लगा कि बाप रे, मैंने क्या कर दिया। उसको भी क्या पता, वो तो अंधेरे में, घोर अंधेरा रात्रि में काट दिए सिर। मेरे भाई बहन, जिस मां के 5-5 बच्चों की हत्या कर दी गई हो, मार दिया गया हो, उस मां की दशा क्या होगी? थोड़ा विचार करिएगा कि आपके, हमारे तो जीवन में, हमारे परिवार में ही कोई चला जाए, बच्चा चला जाए, बेटी चली जाए, या कोई भी परिवार का चला जाए, कितना दुख होता है, कितना रोते हैं लोग। और यहाँ तो 5-5 बच्चे एक साथ। द्रौपदी की दशा ऐसी थी कि वो चिल्लाने लगी, जोर जोर से चीखने लगी, भरी सभा में चिल्लाने लगी, चीखने लगी। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने? अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बच्चे सो रहे थे, सोते हुए के सिर काट के ले गया वो? मेरे अबोध बच्चे, जिन्होंने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, जो कुछ समझते ही नहीं है, उन बच्चों को मार करके ले गया, उनके सिर काट करके ले गया। मेरे बच्चों ने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था? कौन है वो? मेरे सामने क्यों नहीं आता? एक बार मेरे सामने आ जाए मेरे बच्चों को मारने वाला, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। खूब चिल्लाने लगी, परेशान होने लगी, चीखने लगी। अर्जुन बोले, अरे देवी द्रौपदी, हमारे बच्चों को मारने वाला वो अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अभी लेकर आता हूं उसे। अर्जुन दौड़ लगा कर गए अश्वत्थामा को लेने के लिए। जैसे ही गए, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे मार देंगे, तो अपने बचाव के लिए अश्वत्थामा ने आश्रम में बैठे बैठे ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। बड़ा भारी ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा।
अर्जुन ने देखा कि वो इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। दौड़ लगाकर भगवान कृष्ण के पास गया, चरणों में गिरकर अर्जुन कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। अरे प्रभु मेरी प्राण रक्षा है, ये बड़ा भारी ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे जला करके भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करिए। तो यहां बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं अर्जुन से, वो बात आप सबको समझने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। अर्जुन जब मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने आए, तो भगवान बोले कि अर्जुन मैं कब तक तुम्हारी सहायता करूंगा, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारी सहायता कर दूंगा, पर जब मैं अपने धाम को चला जाऊंगा तब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। इसीलिए कभी किसी के भरोसे नहीं रहना कि साहब वो आएंगे और वो मेरी रक्षा करेंगे, वो अगर समय पे नहीं आ पाया तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए कभी कभी अपनी रक्षा खुद ही करना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। खुद की रक्षा खुद करना सीखो, दूसरा थोड़ी आएगा बचाने के लिए, और उसका क्या भरोसा वो अगर पलट गया तो। अपनी रक्षा खुद करो। तुम इस ब्रह्मास्त्र से डर रहे हो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम उसको भी चला दो, मेरे पास आकर मदद मांगने, मैं कब तक तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे पास जो ब्रह्मास्त्र है तुम भी तो उसको चलाओ ना, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र की कोई कमी है क्या, चलाओ ब्रह्मास्त्र। क्योंकि कभी कभी कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, लोहे को लोहा ही काटता है। कभी कभी जहर की दवाई जहर ही होती है। और तुम ब्रह्मास्त्र से डर रहे हो, अगर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता है, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी तो चलाओ। अपनी रक्षा खुद करना सीखो, मैं कब तक तुम्हारी सहायता करूंगा। तब अर्जुन की बात समझ में आई, खड़ा हुआ और अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र आया, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर वहीं शांत हो गए। फिर भगवान ने आदेश दिया कि अब जाओ और अश्वत्थामा को लेकर आओ। तब अर्जुन दौड़ लगा कर गए, अश्वत्थामा के बाल पकड़े, केश पकड़कर उनको घसीट करके भरी सभा में अर्जुन ने लाकर के द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाला, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, इसको बताओ क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी तुम कहो तो मैं इसको जमीन में गाड़ दूं, तुम कहो तो मैं इसका सिर धड़ से अलग कर दूं, तुम कहो तो मैं इसको जीवित ही जला डालूं, तुम जो कहोगी वो दंड इसको देंगे, बताओ क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, एक नजर उठा करके देखा, मेरे भाई बहन उसको देखते से ही द्रौपदी को दया आ गई। अभी तक तो चिल्ला रही थी, रो रही थी, अच्छा दया क्यों नहीं आएगी। जिस द्रौपदी को भगवान कृष्ण अपनी बहन मानते हैं, जिसको अपनी सखी कहते हैं, और जिस द्रौपदी का भगवान के चरणों में अति प्रेम है, प्रेम नहीं अति प्रेम है। और आपको एक नई बात बताऊं, भगवान का नाम कृष्ण है और द्रौपदी को लोग कृष्णा कहते हैं। कृष्णा द्रौपदी का नाम है और कृष्ण भगवान का नाम। मतलब जिसको अपना नाम परमात्मा दे चुके हैं और जो भगवान से इतना प्रेम करती है, जिसका अनन्य भाव हमेशा भगवान के चरणों में रहता है, जिसको भगवान सखी कहते हैं, बहन कहते हैं, अच्छा उसके मन में दया नहीं आएगी क्या? उसके मन में दया नहीं आएगी क्या? आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? जैसे ही देखा अश्वत्थामा को तो दया आ गई। द्रौपदी सबके सामने खड़ी होकर बोली कि मत मारो इसे।
क्या मिलेगा अश्वत्थामा को मारकर? इस अश्वत्थामा को मारने से अगर मेरे 5 बच्चों में से एक भी बालक मुझे जीवित वापस मिल जाए तो मार दो इसे, पर इसको मारने से मेरे 5 बच्चों में से एक भी बच्चा मुझे वापस नहीं मिलेगा। और सुनो, एक माँ ही दूसरी माँ का दुख दर्द समझ सकती है। इसने मेरे 5 बच्चों को मारा, मुझ पर क्या बीत रही है वो केवल मैं जानती हूं। तो ये भी तो इसकी माँ का एक लौता बेटा है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, माता गौतमी का बेटा। और अर्जुन, तुम भूल गए कि जो शिक्षा, जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बालक को नहीं दी, वो विद्या तुम्हें प्रदान की है। और तुम हो कि गुरु पुत्र को मारने जा रहे हो, वो एक ब्राह्मण का बेटा है, उस पर हाथ उठाने जा रहे हो। मत मारो इसे, इसकी मां पर क्या बीतेगी? ये भी तो इसकी मां का एक लौता बेटा है। ये मर जाएगा तो वो किसके सहारे रहेगी? इसीलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन बोला कि लो कर लो बात, अभी तक तो बड़ा रो रही थी और अब तो इसके मन में दया आ गई। पर मैं इस अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मारूंगा। भीमसेन कहने लगे तुम नहीं मारोगे तो मैं मार डालूंगा, क्योंकि अर्जुन शास्त्र कहते हैं कि बच्चों का हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तुम मत मारो, मैं मार दूंगा। अधिकतर लोग जो सभा में थे वो सब कह रहे थे कि इसको मारो मारो मारो, और अकेली द्रौपदी कह रही थी कि इसको मत मारो।